हेलो दोस्तों, यह कहानी है एक गरीब किसान की। उसकी फसल बारिश और ठंड की वजह से बार बार खराब हो रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि अब से मौसम उसकी ज़रूरत के हिसाब से चलना चाहिए। भगवान ने भी उस किसान की सुनी और तथास्तु कह दिया। यह सुन के वह किसान बहुत ही खुश हुआ कि अब तो सब कुछ उसके हिसाब से चलेगा। वह किसान फसल बार बार खराब होने की चिंता से बिल्कुल मुक्त हो चुका था, मगर अभी भी सब कुछ उसके हिसाब से नहीं हो रहा था। लेकिन फिर एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गया। वह भगवान को लगातार कोस रहा था। तभी वहां भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आप गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी भी तेज धूप और ठंड बढ़ा देते हो। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम रहे। ये बातें सुनकर भगवान ने कहा, ठीक है, अब से ऐसा ही होगा। ये बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता था तब बारिश होती थी। फसल के लिए जब उसे धूप की जरूरत होती तब धूप निकलती। इस तरह इसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश हुआ था। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं थे ही नहीं, सब की सब खोखली बालियां थीं। यह देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इसी वजह से ये खोखली हो गई हैं। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती हैं, तेज धूप से लड़ती हैं, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। ये बात किसान को समझ आ गई और उसने अपनी भूल स्वीकार की और उसे अपनी इस भूल का एहसास हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती तब तक हमारी प्रतिभा भी निखार नहीं आता। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती हैं। परेशानियों की वजह से ही हमारा विकास होता है।